एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सज्जनों और माताओं, हम सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास का अध्ययन कर रहे थे। कल तक जहाँ तक मैंने पढ़ा उसके बाद आगे पाठ पढ़ता हूँ। कन्यानाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम, मनुस्मृति का वचन है ये। इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राज नियम और जाति नियम होना चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष से आगे अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सकें, पाठशाला में अवश्य भेज देवें। जो न भेजे वह दंडनीय हो। प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में ही हो और दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में हो। तो बच्चों को गुरुकुल भेजना है पढ़ने के लिए, घर में नहीं रखना। उसका नियम है कि 5वें या 8वें वर्ष से बाद अपने लड़के लड़कियों को घर में न रख सकें, ऐसा राजा का कानून होना चाहिए। तो ऊपर लिखा है राज नियम और जाति नियम। राज नियम से तात्पर्य है राजा का नियम, सरकारी कानून होना चाहिए कि 5 या 8 वर्ष के बाद कोई अपने बच्चों को घर में नहीं रखेगा, सबको गुरुकुल भेजना है, सबको पढ़ाना है। और जाति नियम का मतलब है जो समाज के अपने जाति बिरादरी वाले लोग हैं, रिश्तेदार आदि, और जैसे अलग अलग मंडल होते हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, तो उनकी ओर से भी ये नियम होना चाहिए, राजा की ओर से भी और जात बिरादरी वालों की तरफ से भी ये नियम होना चाहिए कि 5-8 साल के बाद बच्चे को घर में नहीं रखना है, सबको गुरुकुल भेजना है। और जो नहीं भेजेगा तो उसको दंड मिलेगा, समाज की ओर से या राजा की ओर से, कहीं से भी उसको फिर दंड व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो पहले तो बच्चों का घर में यज्ञोपवीत करा दें, पहला उपनयन संस्कार। तो उनको ये प्रेरणा दी जाएगी कि अब आपको गुरु जी के पास ले जाएंगे। उपनयन, उप का अर्थ है पास में, नयन का अर्थ है ले जाना। अब आपको गुरु जी के पास ले जाएंगे, ये एक प्रकार की सूचना हो गई उसके मन में, ताकि वो अपनी तैयारी कर ले कि अब मुझे गुरुकुल जाना है, अब घर में नहीं रहना। और दूसरा फिर पाठशाला में, गुरुकुल में, आचार्य कुल में हो। तो ये जो दूसरा का मतलब वहाँ जाके फिर दोबारा ये यज्ञोपवीत कराएंगे, और उसके साथ साथ ही वेदारंभ संस्कार भी हो जाएगा, वहाँ दोनों साथ साथ हो जाएंगे। तो वेद आरंभ का मतलब पढ़ाई लिखाई शुरू, वेद आरंभ, तो वेद पढ़ना शुरू करेंगे। तो वेद पढ़ना कहाँ से शुरू होता है? वर्णोच्चारण शिक्षा से, यहाँ से वेद का पठन पाठन आरंभ होता है। वेद का मतलब सीधा वेद पढ़ना नहीं है, वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर वेद तक, ये पूरा जो पाठ्यक्रम है इसका नाम है वेद पढ़ना। तो आर्य समाज के नियमों में भी लिखा है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। उसका मतलब है वर्णोच्चारण से पढ़ना। तो ये सबको पढ़ना चाहिए, सबका परम धर्म है। पढ़ेंगे नहीं तो मूर्ख रह जाएंगे, तो न संसार में जीना आएगा, न मोक्ष प्राप्ति हो सकेगी, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए पढ़ना आवश्यक है, अनिवार्य है, परम धर्म है। तो बच्चों को गुरुकुल में भेज देना है और वहाँ जाके उनका उपनयन भी दोबारा होगा और वेदारंभ संस्कार भी होगा। इस प्रकार से उनका आगे
पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगा। माता पिता व अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश कर दें। वह मंत्र नीचे लिखा है। तो घर में हैं बच्चे, तो घर में माता पिता उनको गायत्री मंत्र सिखाएं, अर्थ भी बताएं। और जब गुरुकुल जाएंगे तो सबसे पहला मंत्र यही सिखाया जाता है। इसको गुरु मंत्र भी कहते हैं। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहते हैं। तो गुरु मंत्र का अर्थ है जो गुरुजी सबसे पहला मंत्र सिखाते हैं वो गुरु मंत्र है। तो इसलिए सबसे पहले गुरुकुल में आचार्य विद्यार्थी को यही मंत्र सिखाते हैं, अर्थ भी बताते हैं। अर्थ के बिना तो कोई ज़्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि वो जब समझ ही नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वो समझ में आना चाहिए, उसका अर्थ भी बताया जाएगा। तो ये मंत्र है, नीचे अर्थ भी दिया है, मैं इसको पढ़ता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में जो प्रथम ओम है उसका अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है, वहीं से जान लेना। तो ओम की लंबी चौड़ी व्याख्या पहले समुल्लास में की जा चुकी है, तो कह रहे हैं विस्तार से वहीं देख लेना। हम अपने दोहराने के लिए ओम का एक मोटा सा अर्थ समझ लेते हैं। ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, सबसे मुख्य अर्थ है सर्वरक्षक। तो ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, और बहुत सारे नाम हैं। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शिव है, गणेश है, शंकर है, पार्वती है, लक्ष्मी है, बहुत सारे नाम। वो सारे प्रथम समुल्लास में बता रखे हैं, पर सबसे मुख्य नाम ओम है। ओम का अर्थ है रक्षा करने वाला। तो ईश्वर सर्वरक्षक है, सबकी रक्षा करता है। अब 3 महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं। आगे जो 3 शब्द हैं छोटे छोटे, भूर भुवः स्वः, इनका नाम है महाव्याहृति। महाव्याहृति, हाँ, इसका अर्थ होता है कि व्याहृति माने छोटा शब्द, छोटा शब्द, संक्षिप्त अक्षर, और उसमें अर्थ 2-4 अर्थ छिपे हुए। अर्थ हैं कई सारे, शब्द बहुत छोटा, उसको व्याहृति कहते हैं। और जिसमें शब्द छोटा हो और अर्थ और भी अधिक छिपे हों तो महाव्याहृति, और भी अधिक छोटा, एब्रीविएशन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे BSNL, ये क्या है, एब्रीविएशन है, BSNL, NTPC, DTC, OTP, ये सारे क्या हैं, एब्रीविएशन, संक्षिप्त अक्षर। तो ये महाव्याहृति संक्षिप्त अक्षर है, इसमें बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं। तो भूरिति वही प्राण, यह प्राणयति चराचरम जगत, स भूः स्वयंभूरीश्वर। तो पहली व्याहृति महाव्याहृति का नाम है भू, छोटा सा शब्द है भू, और इसका अर्थ है भूरिति वही प्राण। हिंदी में पढ़ता हूँ, जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। तो ये ईश्वर का नाम है भू। ओम भी ईश्वर का नाम है, मुख्य नाम है, और ये भू भी उसी का नाम है, जो प्राण का जीवन का आधार है, जीवन देने वाला है, जिसके भरोसे हमारा जीवन चल रहा है, जो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हम रात को सो जाते हैं तो भी ईश्वर हमारी सांस चलाता रहता है, हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। प्राण से भी प्रिय, तो ईश्वर प्राण से भी अधिक प्रिय होना चाहिए। जैसे प्राण हमको प्रिय है, कोई कहे भाई या तो मुझे 10,000 रुपये दे दो या तुम्हारे प्राण लूँगा, बोलो क्या दोगे? 10,000 देंगे।
10,000 से तो प्राण की कीमत ज़्यादा है, तो जिसकी कीमत ज़्यादा होती है वो नहीं दिया जाता, उसको हम बचा लेते हैं, और जो कम कीमत वाली चीज़ है वो दे देते हैं। प्राण बचेगा तो आगे और कमा लेंगे, अब प्राण ही चला गया तो फिर क्या कमाएंगे, फिर तो बात ख़त्म हो गई ना। इसलिए धन चला जाए, संपत्ति चली जाए, कपड़े चले जाएं, मकान चला जाए, स्कूटर चला जाए, कार चली जाए, कोई बात नहीं, प्राण नहीं जाना चाहिए। प्राण का मूल्य सबसे अधिक है। तो इसलिए क्योंकि जिसका मूल्य अधिक होता है वो वस्तु अधिक प्रिय होती है, तो प्राण का मूल्य सबसे अधिक है, इसलिए प्राण हमको सबसे अधिक प्रिय है, वो नहीं छोड़ेंगे हम, बाकी कुछ भी ले लो। तो ईश्वर का मूल्य तो प्राण से भी अधिक है। जितना लाभ हमको प्राणों से होता है उतना ही लाभ ईश्वर से होता है, या उससे अधिक लाभ होता है? अधिक लाभ होता है। तो जिस चीज़ से अधिक लाभ हो उसका मूल्य अधिक, और जिसका जितना मूल्य वो उतना प्रिय होना चाहिए। न्याय की बात तो यही है। तो इसलिए ईश्वर का मूल्य प्राणों से भी अधिक है। असंख्य बार ईश्वर ने हमको ये प्राण दिए और आगे भी देगा, तो इसलिए उसका मूल्य अधिक है। जितनी रक्षा, जितना लाभ, जितना सुख, जितना न्याय हमको ईश्वर से मिलता है, उतना और मनुष्यों से या और वस्तुओं से उतना लाभ नहीं होता। इसलिए ईश्वर का मूल्य सबसे अधिक है, तो वो सबसे अधिक प्रिय होना चाहिए। प्राण और ईश्वर की तुलना करने लगें तो प्राण जाए भले ही जाए, पर ईश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। ये मतलब है प्राण से भी प्रिय इस शब्द का। तो हमें ईश्वर प्राण से प्रिय यदि है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर प्रिय नहीं है तो फिर ऐसा स्तर बनाया जाए कि हमें ईश्वर प्राण से भी ज़्यादा प्रिय लगे। प्राण छोड़ना पड़े तो भले ही छोड़ दें, पर ईश्वर को नहीं छोड़ेंगे, ये स्तर हमारा बनना चाहिए। ये भू शब्द का अर्थ हुआ। और स्वयंभू है, ईश्वर स्वयंभू है, अपना काम स्वयं कर लेता है। स्वयंभू का अर्थ है जो अपना सारा काम खुद कर ले, दूसरे की सहायता ना ले, उसको स्वयंभू कहते हैं। तो ईश्वर अपने सारे काम खुद कर लेता है, दूसरे की सहायता नहीं लेता, वो सर्वशक्तिमान है, इस कारण उसको स्वयंभू कहते हैं। तो ये सारे अर्थ इस भू शब्द में छिपे हैं, इसलिए इसको महाव्याहृति कहते हैं। तो ईश्वर का नाम हो गया भू। भुवरित्यपानः, यह सर्वम दुखम अपानयति सो अपानः, जो सब दुखों से रहित है। ईश्वर स्वयं सब दुखों से रहित है, कभी भी दुखी नहीं हुआ आज तक, ना आज है ना आगे होगा। ईश्वर कभी दुखी नहीं होगा, सब दुखों से रहित है। और जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं। और जीव यदि ईश्वर की संगति करे, उसके साथ रहे, उसके नियमों का पालन करे, उसके आदेश निर्देश का पालन करे, तो जीव के भी सारे दुख छूट जाते हैं। ईश्वर कहता है अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। तो हमने अच्छे काम कर लिए, बुरे बंद कर दिए। फिर उसने कहा निष्काम कर्म करो, सकाम मत करो, तो हमने सकाम छोड़ दिए, निष्काम शुरू कर दिए। फिर उसने कहा अविद्या का नाश करो, हमने समाधि लगाई, अविद्या का नाश कर दिया। तो ईश्वर कहता चलो तुमको मोक्ष में ले चलते हैं, वहाँ सारे झंझट खत्म, कोई शरीर नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भूख नहीं, प्यास नहीं, गर्मी नहीं, ठंडी नहीं, सारे दुख समाप्त। इस प्रकार से ईश्वर की संगति करने से जीव सब दुखों से छूट जाता है। ये भुवः शब्द का अर्थ हुआ। तो ईश्वर का ही नाम भुवः यह भी है, भूः भी उसी का नाम है, भुवः भी उसी का नाम है। अब स्व की बात करते हैं। स्वरिति व्यानः, यो विविधम जगत व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः, जो नानाविध जगत में व्यापक होकर सबका धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्व है। तो जो सारे नानाविध, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, जिसमें लाखों करोड़ों प्रकार की वस्तुएं हैं, ऐसे विचित्र लंबे चौड़े संसार में ईश्वर व्यापक है और सब में व्यापक होकर सबका धारण करता है। उन सब चीज़ों को ठीक ठाक मेंटेन करता है, बनाए रखता है, टूटने फूटने नहीं देता, नष्ट नहीं होने देता।
सबकी व्यवस्था ठीक ठाक बना रखी है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वः इस प्रकार से है। तो स्वः भी ईश्वर का नाम है। भू भुवः स्वः तीनों शब्द ईश्वर के लिए हैं और इनके इस प्रकार से अर्थ हैं। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक के हैं। तो अपने वैदिक शास्त्रों में ऋषियों के जो ग्रंथ हैं उनमें एक शास्त्र का नाम है तैत्तिरीय आरण्यक। तो उसमें ये तीनों शब्द दे रखे हैं। अब आगे चलते हैं। सवितुः यह सुनोति उत्पादयति सर्वं जगत स सविता तस्य। सवितु षष्ठी विभक्ति है, इसलिए अंत में तस्य लिख दिया षष्ठी का। जो सब जगत का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है। ईश्वर सब जगत का उत्पन्न करने वाला है, उत्पादक है। सविता शब्द में सु धातु है संस्कृत की। सु प्रसव ऐश्वर्ययोः। सु धातु के दो अर्थ हैं, प्रसव अर्थात उत्पत्ति और ऐश्वर्य संपत्ति। तो इस सु धातु से सविता शब्द बनता है। ये सविता भी ईश्वर का नाम है। तो इसमें लिखा कि जो सब जगत का उत्पादक है, सु धातु से उत्पादक सविता, सब जगत को उत्पन्न करने वाला। तो सूर्य पृथ्वी अरबों खरबों तारे पंचमहाभूत मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर ये सब ईश्वर ने बनाए, इसलिए वो उत्पादक है, सविता है। और ऐश्वर्य दूसरा अर्थ है इस धातु का। तो सविता का अर्थ है ऐश्वर्यशाली। तो ईश्वर के पास अनंत ऐश्वर्य है और वो ऐश्वर्य का देने वाला है। इस प्रकार से सविता ऐसे सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता और ऐश्वर्य के देने वाले ईश्वर का षष्ठी हो गई। देवस्य ये भी षष्ठी है। यो दिव्यति दिव्यते वा स देवः। जो सर्व सुखों का देने हारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं वो देव है। जिसको सब प्राप्त करना चाहते हैं वो देव का अर्थ है देने वाला, चमकने वाला। तो ईश्वर देता है, सब कुछ देता है। क्या नहीं दिया? सब दिया। सारी सृष्टि बना कर दी, लाखों प्रकार की वस्तुएं बना कर दी और हर बार हमारे कर्मों का फल देता है, हमारा जाति आयु भोग देता है और अच्छे अच्छे माता पिता, अच्छे अच्छे विद्वान, 4 वेदों की विद्या और तरह तरह के फल फूल शाक सब्जी सब कुछ देता है ईश्वर। क्या नहीं देता? इसलिए उसको देव कहते हैं। और जो ऐसा बढ़िया देव है, सब कुछ संपत्तिशाली है, सब कुछ देता है, तो सब लोग उसकी कामना करते हैं, भाई ईश्वर को हम प्राप्त कर लें तो हमें बहुत लाभ होगा। इसलिए ईश्वर देव कहलाता है, सब उसकी प्राप्ति की कामना करते हैं। तो देवस्य उस देव परमात्मा का। तो सवितुः और देवस्य ये दोनों शब्द भी ईश्वर के नाम हैं, सविता और देव। अब षष्ठी विभक्ति लगा रखी है। ऐसे देव परमात्मा का। वरेण्यम वर्तुम अर्हम अर्थात स्वीकार करने योग्य, वर्ण करने योग्य। वरेण्यम जो हम धारण कर सकते हैं, ईश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, करना चाहिए, वो है वरेण्यम। वो क्या है? अतिश्रेष्ठ, सबसे उत्तम। क्या है वो? भर्गः शुद्ध स्वरूपम। शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है। तो भर्गः का अर्थ है भस्म करने वाला। सीधा सीधा धातु अर्थ है भस्म करने वाला, नष्ट करने वाला। वो क्या नष्ट करता है? क्लेशों को, दुखों को। तस्य देवस्य उस देव परमात्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो वरेण्यम, वो धारण करने योग्य है। क्यों धारण करना चाहिए? क्योंकि उसकी सहायता से हम सारे दुखों का नाश कर सकते हैं। तो उसका धारण करने योग्य जो भर्गः शुद्ध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। अब अविद्यादि जो 5 क्लेश हैं, उन क्लेशों का नाशक है ये वरेण्यम। भर्गः भस्म करने वाला, नष्ट करने वाला। तो अविद्यादि क्लेशों का नाशक कौन होगा? जो उसका विरोधी हो, उसका जो शत्रु हो वो उसको मारेगा। अविद्या का विरोधी है विद्या, शुद्ध ज्ञान।
इसलिए भर्गः का अर्थ हुआ ईश्वर का शुद्ध ज्ञान, जो वेदों में बताया। उस ज्ञान को हम धारण करें, पहले शाब्दिक रूप में और फिर तत्व ज्ञान के रूप में। कोई भी ज्ञान पहले हम शब्द ज्ञान के रूप में सीखते हैं माता पिता से, गुरुजनों से, फिर उसको अभ्यास कर करके उसको तत्व ज्ञान की स्थिति तक ले आते हैं। वो जो तत्व ज्ञान है वो अविद्या का नाश करता है, राग द्वेष का नाश करता है। शाब्दिक ज्ञान से नाश नहीं होता, तत्व ज्ञान से होता है। तो भर्गः का अर्थ हुआ ईश्वर का तत्व ज्ञान, तीन पदार्थों के विषय में, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, तीनों के विषय में जो तत्व ज्ञान है उसको हम धारण करें। आगे है धीमहि, धारण करें, आगे आएगा तत्, उस परमात्मा के स्वरूप को, अर्थात उस परमात्मा के शुद्ध ज्ञान को हम लोग धीमहि, धरे मही, धारण करें। उस ईश्वर के ज्ञान को धारण करें, तत्व ज्ञानी बने। वो तत्व ज्ञान हमारे अविद्यादि, राग द्वेष आदि आदि सब क्लेशों का नाश कर देगा। इसलिए वो ज्ञान को धारण करना चाहिए। तो इसलिए वरेण्यम शब्द का प्रयोग है, वो धारण करने योग्य है। किस प्रयोजन के लिए? यह जगदीश्वर, जो सविता देव परमात्मा, नः हमारी, अस्माकम हमारी, धियः बुद्धियों को, प्रचोदयात प्रेरयेत प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर आप हमारी बुद्धि को अच्छे काम में प्रेरित करें, बुराइयों से छुड़ाकर शुभ कर्मों में प्रेरित करें। इसलिए हम ईश्वर के ज्ञान को धारण करते हैं, क्योंकि बुराई से हटना और अच्छे काम को करना उसके लिए तत्व ज्ञान चाहिए। उसके बिना वो बुराई से हम हट नहीं पाएंगे। तो बुराई से हटना हो, अच्छाई को धारण करना हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम ईश्वर का शुद्ध ज्ञान धारण करें। तो ईश्वर का ध्यान करें, बैठकर उपासना करें और ईश्वर से बहुत सारी प्रेरणा प्राप्त करें, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें, जिससे कि हमारी बुद्धि को हम अच्छे काम में लगाएं और बुराई से बचाएं। ईश्वर हमारी सहायता करे इस काम में। ये हो गया गायत्री मंत्र का अर्थ। हे परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, हे अज निरंजन निर्विकार, हे सर्वांतर्यामिन, हे सर्वाधार जगतपते सकल जगद उत्पादक, हे अनादे विश्वंभर सर्वव्यापिन, बहुत सारे नाम लिखे हैं ईश्वर के। हे करुणामृत वारिधे सवितुः देवस्य तव यत् ओम भूर्भुवः स्वः वरेण्यं भर्गः अस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि ध्यायेम वा कस्मै प्रयोजनाय इत्यत्राह। हे भगवन् यः सविता देवः परमेश्वरः भवान् अस्माकं धियः प्रचोदयात्, स एव अस्माकं पूज्यः उपासनीयः इष्टदेवो भवतु, न अतो अन्यं भवत्तुल्यं भवतो अधिकं च कंचित कदाचित मन्यामहे। तो ये संस्कृत में उसका मंत्र का अर्थ लिख दिया। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ आगे। हे मनुष्यों, जो सब समर्थों में समर्थ, जितने भी समर्थ लोग हैं संसार में, उनमें सबसे अधिक सामर्थ्य वाला ईश्वर है। तो इस प्रकार से समर्थों में समर्थ, सबसे अधिक सामर्थ्यवान, सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, जो परमात्मा सच्चिदानंद है और अनंत है, ऐसा उसका स्वरूप है। सच्चिदानंद में तीन शब्द हैं, एक है सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। तो सत्य का अर्थ है सत्ता, अस्तित्व। ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर की सत्ता है, वो कोई कल्पना नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है हमको कि ईश्वर हमने मान लिया और है नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर है, वास्तव में है। जैसे ये माइक्रोफोन है, जैसे ये पुस्तक है, जैसे ये दरी है, ऐसे ईश्वर भी है। हाँ, उसकी अपनी एक सत्ता है, अस्तित्व है उसका।
तो सत का अर्थ हो गया सत्ता, चित्त का अर्थ है चेतन। ईश्वर चेतन स्वरूप है, वो ज्ञानवान है, सब कुछ जानता है। जैसे हम जानते हैं वो भी जानता है। हम तो बहुत थोड़ा जानते हैं, ईश्वर तो सब कुछ जानता है। तो जो जानने वाला पदार्थ है उसको चेतन कहते हैं, जिसमें ज्ञान गुण है। तो आत्मा भी चेतन है, ईश्वर भी चेतन है। आत्मा ज्ञान गुण वाला है, ईश्वर भी ज्ञान गुण वाला है, इसलिए दोनों चित्त या चेतन कहलाते हैं। सत्ता आत्मा की भी है, प्रकृति की भी है, ईश्वर की भी है, तीनों की सत्ता है। पर चित्त तीनों में नहीं है। प्रकृति में जड़त्व है, जीव और ईश्वर में चेतनत्व है। तो सत्ता तीनों की है और चेतनता दो में है। ठीक है, सत और चित्त ये दो में है, जीव में और ईश्वर में। और तीसरा है आनंद। आनंद भी दो में है, प्रकृति में भी है, ईश्वर में भी है। लोग यहाँ लापरवाही से बोल जाते हैं आनंद तो ईश्वर में ही है और कहीं नहीं है, ये झूठ है। प्रकृति में आनंद है। स्वामी दयानंद जी के बहुत से वाक्य मिलते हैं जहाँ पर वो भौतिक सुख को आनंद शब्द से कहते हैं। और सर्वदा आनंद में रहें, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना संस्कार विधि में लिखा है। 8वें मंत्र की व्याख्या में अंत में लिखा है, हम ईश्वर की भक्ति विशेष करें और सर्वदा आनंद में रहें। तो अभी मुक्ति तो हो ही नहीं, अभी तो खाना पीने का ही आनंद ले रहे हैं। इसमें आनंद है ना, तभी तो लोग पार्टी में जाते हैं, खूब ठसाठस खाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं ज़्यादा खाते हैं फिर बीमार पड़ते हैं। खाते समय तो आनंद मिलता है, बाद में फिर दुख होता है कि हमने ज़्यादा खा लिया। तो आनंद प्रकृति में भी है, ईश्वर में भी है, पर दोनों की क्वालिटी में बहुत अंतर है। प्रकृति का आनंद अथवा सुख घटिया क्वालिटी का है, उससे आत्मा की तृप्ति नहीं होती, इच्छा शांत नहीं होती, बल्कि और भड़कती है। जितना जितना भौतिक सुख भोगेंगे उतना उतना इच्छाएं और बढ़ेंगी। परंतु ईश्वर के आनंद की क्वालिटी ऐसी है कि उसको भोगने से इच्छा पूरी शांत हो जाती है, पूरी तृप्ति हो जाती है, और आत्मा ये अनुभव करता है कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, पूरी तृप्ति हो जाती है। ये फ़र्क है। तो सत्ता तीनों में है, ईश्वर जीव प्रकृति। चेतना दो में है, ईश्वर में और जीव में, प्रकृति में नहीं है, वो जड़ है। और आनंद भी दोनों में है, प्रकृति में भी और ईश्वर में भी, आत्मा में नहीं है। आत्मा में आनंद होता तो वो भटकता नहीं, वो सारा दिन भटकता रहता है कि यहाँ से आनंद ले लो, वहाँ से ले लो, खा लो, पी लो, देख लो, सुन लो, सूंघ लो। वो सारा दिन भोगों के पीछे ही भागता रहता है, क्योंकि उसके पास आनंद नहीं है। ईश्वर नहीं भागता किसी भी भोग के पीछे। क्यों नहीं भागता? उसके पास अपना आनंद है, इसलिए का आनंद स्वरूप है। तो ईश्वर आनंद स्वरूप है और अनंत भी है, उसका कोई अंत नहीं, कोई सिरा नहीं, कोई किनारा नहीं। इस प्रकार से संबोधन करके कह रहे हैं नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला। तो ईश्वर नित्य शुद्ध है, सदा शुद्ध ही रहता है, कभी अशुद्ध नहीं होता। उसमें कूड़ा कचरा गंदगी कुछ नहीं है। जैसे यहाँ गंदी नाली में कचरा होता है, डस्टबिन में कचरा होता है, ईश्वर में ऐसा कोई कचरा नहीं है। उस कचरे में रहता है फिर भी शुद्ध रहता है, फिर भी अशुद्ध नहीं होता। ईश्वर सर्वव्यापक है। तो नाली में है, सीवर के पानी में है, गंदगी में है, दुर्गंध में है, सब जगह पर है, फिर भी वो न दुखी है और न वो दूषित होता है। इस कचरे से शुद्ध रहता है हमेशा। वो चेतन तत्व है, इसलिए ये कूड़ा कचरा गंदगी जड़ वस्तु को दूषित कर पाती है, चेतन को नहीं कर पाती। आत्मा भी चेतन है, वो भी अशुद्ध नहीं होता कभी, वो भी शुद्ध ही रहता है हमेशा। आत्मा, उसको कोई गंदगी चिपकती नहीं है। जैसे कपड़े में तो चिपक जाती है गंदगी, इसको नाली में गिरा दो तो कपड़ा गंदा हो जाएगा, फिर धोना पड़ेगा, धोएंगे फिर शुद्ध हो जाएगा। पर आत्मा इस शरीर में रहता है, शरीर शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है। इस अशुद्ध शरीर में आत्मा रहता है, फिर भी शुद्ध रहता है। तो जब आत्मा इतना सा है और वो शुद्ध रह सकता है, तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो क्यों नहीं रह सकता? वो भी शुद्ध रहता है, सभी जगह रहेगा, कहीं भी रहे
तो सब जगह रहते हुए भी ईश्वर सदा शुद्ध रहता है, दूषित नहीं होता, गलता नहीं, सड़ता नहीं। नित्य बुद्ध, नित्य ही चेतन स्वरूप है। बुद्ध का अर्थ है चेतन, ज्ञान वाला। नित्य मुक्त स्वभाव वाला और सदा ही मुक्त है। कभी बंधन में आया नहीं ईश्वर, दुखों के बंधन में नहीं आया, शरीरों के बंधन में नहीं आया। ईश्वर सदा मुक्त है। कृपा सागर, कृपा का समुद्र है, अनंत कृपा है ईश्वर में। सब पर वो कृपा करता है ठीक ठीक, और ठीक ठीक न्याय का करने हारा, और ठीक ठीक न्याय करता है सबके साथ, किसी पर अन्याय नहीं करता। जन्म मरण आदि क्लेश रहित, तो जन्म मरण में कभी आता नहीं ईश्वर। हम जीवात्मा तो आता है जन्म मरण में, सुखी भी होता है दुखी भी होता है, पर ईश्वर कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। इन सब क्लेशों से रहित है, सब दुखों से परे है। आकार रहित, और ईश्वर आकार रहित है, निराकार है। ईश्वर चेतन भी है और निराकार भी है। सबके घट घट का जानने वाला, तो घट घट मतलब हर वस्तु को, हर वस्तु के अंदर रहता है, हर वस्तु की बातें जानता है और सारी घटनाओं को वो जानता है, समझता है। तो घट घट का मतलब कण कण में रहने वाला, हर मटेरियल में रहने वाला, और जब रहता ही है और चेतन भी है तो वहाँ की बातें भी जान लेता है, वहाँ क्या हो रहा है। सबका धर्ता, यानी सबका धारण करने वाला, सब जगत को उसने धारण कर रखा है। सबका पिता, पिता का अर्थ है रक्षक। ईश्वर सबकी रक्षा करता है। गाय घोड़े पशु पक्षी मनुष्य आदि सबकी रक्षा करता है। कैसे करता है? सबको उसने सूर्य पंच महाभूत बना के दे रखे हैं, खाना पीना भोजन सबको दे रखा है। सबको अपने अपने रक्षा के साधन भी दे रखे हैं। किसी को पंजे नाखून दे रखे हैं शेर को, किसी को टांगे दी बहुत तेज़ दौड़ने के लिए हिरण को, हैं गाय को भी सींग दे रखे हैं, कोई हमला करे तो अपने सींग मार के अपनी रक्षा करो। मनुष्य को बुद्धि दे रखी है, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करो और दुष्टों से अपनी रक्षा करो। तो इस तरह से ईश्वर खाना पीना पंचमहाभूत और ये सब प्रकार के साधन, चार वेदों की विद्या, ज्ञान विज्ञान, इसके माध्यम से हमारी रक्षा करता है। उत्पादक, सब जगत का उत्पत्ति करता है वो। अन्न आदि से विश्व का पोषण करने हारा, तो सबको ईश्वर ने खाना पीना दिया है। सब प्राणियों को भोजन मिलता है, सबका भोजन बता रखा है, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये खाना है। तो गाय अपना घास चारा खाती है, शेर अपना मांस खाता है, मनुष्य दोनों खा जाता है। वो तो चारा भी खा जाता है गाय का। है ट्रकों के ट्रक सीमेंट, बजरी, चूना और तारकोल, पता नहीं क्या क्या खा जाता है। फिर उसके आते हैं वो कौभांड मतलब कांड आते हैं फिर अखबारों में कि इतना पैसे खा गया, इतने चारा खा गया, इतना बोफोर्स की तोप में खा गया, कोई कहीं खा गया, कोई मूर्ख आदमी। तो ये तो मैंने मजाक से सुना दिया। बाकी वैसे अन्न आदि सबको ईश्वर देता है खाने को, सबका पोषण करता है। सकल ऐश्वर्य युक्त, ईश्वर संपूर्ण ऐश्वर्य वाला है। सकल माने संपूर्ण, उसमें कोई कमी नहीं है। जगत का निर्माता, जगत को बनाने वाला, शुद्ध स्वरूप, सदा शुद्ध है वो। ज्ञान से भी कर्म से भी सब प्रकार से ईश्वर शुद्ध है। और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है, तो ईश्वर प्राप्ति की कामना करने योग्य है, मतलब हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। सब लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए कि उससे बहुत आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है, बहुत सारा सुख मिलता है, इसलिए सब उसको प्राप्त करना चाहते हैं। उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, जो शुद्ध ज्ञान रूप है, चेतन ज्ञान स्वरूप है, उसका जो ज्ञान है उसी को हम धारण करें। तो ईश्वर के तत्व ज्ञान को हम धारण करें इस प्रयोजन के लिए कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्मयुक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे। इसलिए हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, ईश्वर के ज्ञान को हम धारण करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। इसीलिए करते हैं कि हमारी बुद्धि ठीक काम में चले और बुराई से बचे।
अधर्म से बचे, धर्म के मार्ग पर चले। उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें। ईश्वर को छोड़ के, जो ईश्वर बताया सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, निराकार, सारी दुनिया का मालिक, राजा, सबका रक्षक, ऐसे सर्वव्यापक निराकार ईश्वर को छोड़कर अन्य की उपासना पूजा ना करें और किसी का ध्यान ना करें। जैसे लोग आजकल कोई मज़ारों की पूजा कर रहा है, कोई वृक्षों के धागे बांध रहा है, और कोई मूर्तियों की पूजा कर रहा है, कोई फ़ोटो की पूजा कर रहा है। ये सब गलत है, हम ऐसा काम ना करें। क्योंकि आगे लिखते हैं, क्योंकि न उसके कोई उसके तुल्य और न अधिक है। ईश्वर के तुल्य कोई नहीं। ये पत्थर हो, फोटो हो, मूर्ति हो, मज़ार हो, वृक्ष हो, कोई भी ईश्वर के तुल्य नहीं है, तो उससे अधिक तो सवाल ही नहीं है। इसलिए ईश्वर के तुल्य कोई नहीं, उससे अधिक कोई नहीं। सबसे ऊपर सबसे बड़ा राजा वही है, वही हमारा पिता, राजा, न्यायाधीश और सब सुखों का देनेहारा है। तो वही परमात्मा ही हमारा राजा है, वही पिता है, रक्षक है, न्यायाधीश है और सब सुख देने वाला है। इसलिए उसी की उपासना, ध्यान करना चाहिए और दूसरे का नहीं।